हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है पूरी दुनिया एक एक्सोप्लैनेट की तलाश में है जहां पे जाके हम रह सकें, और उसके लिए बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट टेलीस्कोप छोड़े गए हैं, और उसी में एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और उसने क्या किया है, एक ऐसा प्लैनेट खोजा है जो कि पानी से भरा हुआ है, लेकिन पानी उबल रहा है। ये इसकी समस्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उस प्लैनेट पे पानी है, पानी भरा हुआ है, और उसके एटमॉस्फेयर भी जो वाटर वेपर है उनसे भरे हुए हैं, उनसे लबालब है। और इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। कितनी है? महज लगभग 70 लाइट ईयर के आसपास। सबसे पहले दोस्तों, अगर यहां पे हेडलाइन में पढ़ लें तो यहां पे अगर आप देखेंगे, एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट वाटर वर्ल्ड विथ ए बॉइलिंग ओशियन इन डीप स्पेस। ठीक है, यानी कि एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोजा गया है जहां पे वाटर है लेकिन बॉइलिंग स्टेट में है, यानी कि वो जो पानी है उबल रहा है, भाप के भी रूप में है। ठीक है, ऐसा ये है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि जो इतनी दूर की चीजें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम स्पेक्ट्रम के द्वारा जानते हैं। हम कभी भी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर रियल टेम्परेचर क्या होगा, क्या वहां पर जीवन होगा या नहीं होगा। जब तक हम या तो ऐसी एडवांस तकनीक न खोज लें तब तक हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जब मैं इसको आगे लेके चलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें दो वैज्ञानिक समुदाय हैं, दो अलग अलग विचारधारा है, बटी हुई है। कुछ का मानना कुछ और है और कुछ का मानना कुछ और है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे, थोड़ा कल्पना करेंगे कि एक एक्सोप्लैनेट जो बॉइलिंग है वो कैसा होगा, क्या वहां पे जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, इसको भी हम यहां पे समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसको बता दूं इसके बारे में। ठीक है, तो ये कहां पे पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था एस्ट्रोफिजिक्स लेटर। ठीक है, मैं आपको बता दूं एस्ट्रोनॉमी के जितने भी पेपर पब्लिश होते हैं, ये जो लेटर अगर लास्ट में लगा है जर्नल में, तो आप मान चलिए ये बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी रिसर्च हुई है तभी यहां पे पब्लिश होता है। जैसे नेचर हुआ वैसे ही जो ये एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी लेटर करके जर्नल होते हैं, बहुत अपने आप में बड़े होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो एक्सोप्लैनेट है उसका नाम क्या है? टॉय 270D करके इसका नाम है। ठीक है, ये कितनी दूर पे मौजूद है? 70 लाइट ईयर पे ये मौजूद है। 70 लाइट ईयर का क्या मतलब है? यानी कि एक लाइट को 70 साल तक जब वो चलेगी तो जितनी दूरी तय करेगी उसी दूरी को 70 लाइट ईयर कहते हैं। यानी कि जो लाइट ईयर है वो क्या है? डिस्टेंस का मापक है। ठीक है, जैसे किलोमीटर जो है डिस्टेंस को बताता है, वैसे लाइट ईयर भी डिस्टेंस को बताता है, लेकिन ये लंबी दूरी को बताता है जिसे लिखना बहुत मुश्किल है, जो बहुत बड़ी है, विशाल है। ठीक है, तो यहां पे एक लाइट है जो एक ईयर चलती है जितनी दूरी तक, उसी दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस लाइट ईयर बोलते हैं। अब ये 70 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 70 लाइट ईयर हो जाएगा। तो ये दूरी है जहां पे ये प्लेनेट मौजूद है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसमें क्या पाया है? इसमें पाया है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो एटमॉस्फेयर है वहां पे इसमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया है। और क्या पाया है? उन्होंने ये भी पाया है कि जो वहां का वेपर है, और ठीक है, जो वहां का इन्वायरमेंट है वो वाटर वेपर से और हाइड्रोजन से लबालब ठसाठस भरा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे कि वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो धरती से लगभग 10 से लेके, ठीक है, 100 ATM तक वहां पे है। पानी जो वहां पे वेपर मौजूद है वो कैसे मौजूद है? वो सुपर क्रिटिकल स्टेट के रूप में उस प्लेनेट पे मौजूद है। आप सोचेंगे सुपर क्रिटिकल स्टेट क्या होता है? तो मैंने अभी शुरुआत में ही आपसे बात रखी थी कि इसमें दो मान्यताएं हैं। वैज्ञानिक दो अवधारणाओं पे यहां पे टिके हुए हैं। कुछ का ये मानना है कि यहां पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, उससे ऊपर है, बस इससे ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा है तो इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि वहां पे जीवन होगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जीवन कैसे हो सकता है, बताइए। यहां तो 45 डिग्री टेम्परेचर पे हालत खराब हो जाती है, वहां 100 है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि वहां जीवन हो सकता है। लेकिन कुछ का ये मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो टेम्परेचर है वो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यानी कि इसी वजह से जो वाटर वेपर है वो क्या है? सुपर क्रिटिकल स्टेट में है। सुपर क्रिटिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? पानी को गर्म करते हैं, पानी 100 के ऊपर जाते ही भाप में बदलने लगता है। भाप को आप क्या करते हैं? और तेजी से गर्म करते हैं, वो स्टीम में ऐसे ऐसे करके वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा भी आता है कि पानी को आप इतना गर्म कर दें, इतना गर्म कर दें, इतना गर्म कर दें, ठीक है, कि अपने मालिक्यूल्स को ही तोड़ दे। तो तोड़ने से पहले जो स्थिति आती है,
यानी कि उस टेम्परेचर तक जो स्थिति आती है उसमें आप देखेंगे एकदम वाइब्रेट करता रहता है, एकदम तेजी से वाइब्रेट करता रहता है। मतलब जरा सा भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया तो वो टूट जाएगा। जैसे लोहा है, इतना गर्म मत करिए कि पिघल जाए, ठीक है, तो उसके पिघलने से पहले जो स्थिति होती है वो क्रिटिकल स्थिति होती है, चरम स्थिति होती है। वैसे ही यहाँ पे जो पानी है उसकी भी अपनी क्या है, चरम स्थिति है। भैया इससे ज्यादा अगर हुआ तो खत्म कहानी। तो वहां पे जो वेपर मौजूद है सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर मौजूद है, यानी कि अगर हम वहां पे कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, उस प्लेनेट पे कोई स्पेस क्राफ्ट डूब गया तो वो से करके खत्म, वो पानी के वेपर ही उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि पानी इतने टेम्परेचर पे उसकी स्पीड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये स्थिति है। अब दो वैज्ञानिकों का मानना है, मैंने एक चीज बताई थी कि जो हमें डेटा मिलता है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू प्लेनेट से मिलता है, यानी कि वो डेटा पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमने देखा है वो वही होगा। हो सकता है जब हम और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करें तो हमें समझ में आए कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, और ऐसा भी हो सकता है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है। तो हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, यानी कि संभावना बनी हुई है कि जीवन हो सकता है, क्योंकि सबसे जरूरी हमारे लिए इन्वायरमेंट का होना, पानी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि वहां पे मौजूद है, लबालब मौजूद है। बस एक ही प्रॉब्लम इसमें है, वो प्रॉब्लम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अगर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है तब तो चलो वहां पे काम चल जाएगा, वहां पे लैब से बना के काम हो जाएगा, लेकिन 100 एटमॉस्फेरिक के ऊपर है तो बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि हम तो वहां नॉर्मली खुला रह नहीं सकते हैं, हमें लैब बनाना पड़े, बहुत झंझट होगी, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक इसके ऊपर इतना शोध क्यों इतना जरूरी है? देखिए मैं भी बहुत उत्साह से बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो 70 लाइट ईयर ही दूरी है, ठीक है। यानी कि और एक्सोप्लैनेट के कंपेयर में बहुत दूर नहीं है। अगर हम ऐसी तकनीक विकसित करेंगे भविष्य में जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास तो नहीं लेकिन थोड़ा भी आसपास होगा, तो हम वहां तक जा पाएंगे महज कुछ सालों में, 70-80 सालों में जो बात हुई है, एटलीस्ट इतना पहुंच तो पाएगा, ये तो है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं, समस्या इसमें यह है कि उतने दूर होते हैं कि हम बना भी ले मशीन तो पता चला जो जिनको भेजा जाएगा वो खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तकनीक खोजी जाती है तो क्या पता ऐसी कोई मशीनें भी खोज ली जाए जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा विज्ञान में चीजें बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे है यही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये सही होता है तो बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि ये काम करेगा। अब दोस्तों इस प्लेनेट के बारे में बता दूं, जो टॉय 270D है, इसकी एक चीज और है, वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि ये क्या है, एक तरीके से एकदम टाइडल इफेक्ट में ये फंसा हुआ है। ये क्या होता है, आप देखेंगे हमारी धरती जब घूमती है, ठीक है, किसकी तरफ, आप देखेंगे जब सूर्य की तरफ घूमती है तो अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। ये आपने देखा होगा, हमारा जो दिन रात होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेनेट हो, जैसे मरकरी हुआ, कुछ ऐसे प्लेनेट होते हैं जो सन के इतने करीब होते हैं कि उसकी ग्रेविटी की वजह से वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, उनका फेस एक ही तरफ रहता है। अब एक तरफ तो आग लगी है, दूसरी तरफ है मौसम ठंडा, तो यही चीज इस प्लेनेट के साथ भी है। एक तरफ तो आग लगी है एकदम धुआंधार, और एक तरफ है क्या, यहाँ पे मौसम ठंडा, ठीक है। तो आप बोलेंगे इससे सर क्या हुआ? इससे ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे आप देखेंगे जो ये इक्वेटर है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मान लो प्लेनेट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इधर और इधर कुछ ऐसी जगह होगी जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ठीक ठाक होगा। इधर गर्म है, इधर एकदम ठंडा है, तो आप बीच में देखेंगे टेम्परेचर कुछ ऐसा होगा जहां पे जीवन हो सकता है। अगर आप धरती की बात करें तो आप देखेंगे पोल्स पे बहुत ठंडा होता है, एकदम तगड़ा ठंडा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां वही टेम्परेचर हर जगह है, ऐसा नहीं है ना। कुछ जगह ऐसा जहां पे टेम्परेचर है, जहां पे लोग रहते हैं। इसी धरती पर कुछ जगह ऐसी है जहां पे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे एकदम अभद्र रेगिस्तान हुआ, ठीक है, पॉइंट नीमो हुआ, वहां पे लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसा यहां भी हो सकता है। अगर ये टाइडल में है, एक तरफ ये ठंडा होगा और एक तरफ ये गर्म होगा, बीच में ऐसी जगह होंगी जहां पे लोग रह सकते हैं। और क्या पता जेम्स वेब टेलीस्कोप और एडवांस हो, मतलब वैसा ही टेलीस्कोप वैज्ञानिक और लॉन्च करें और हमें सच में इसके बारे में पता चले यहाँ तो जीवन है, हम तो गए धड़ाधड़, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है एक तरीके से वैज्ञानिकों के लिए। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया, लेकिन हम जानेंगे थोड़ा सा कि आखिर इसको खोजा कैसे गया, कैसे भला उतनी दूर हमें पता चल जाता है। आप देखेंगे कि आजकल तो हालत ये है कि कोई दूर का हो तो धुंधला दिखाई देता है शाम के वक्त,
ठीक है, कि जरा सा अंधेरा हुआ, तो भला उतनी दूर की चीज जिसको हम कभी देख तो सकते नहीं, कैप्चर कर नहीं सकते हैं, भला उसके बारे में कैसे हमें ये डेटा मिल जाता है, कैसे पता चल जाता है कि वहां पे कौन सा चीज मौजूद है। आप समझ सकते हैं ये ऐसा ही है जिसको असंभव है, जैसे कि आप समझिए इतनी दूर की चीज है और उसके बारे में पता लगना, ये कैसे पता चल जाए कि वहां पे वाटर है, हाइड्रोजन है, इसका टेम्परेचर क्या है, ये कैसे में पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको भी जानेंगे, इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं या कोई काम करते हैं, आपने एक चीज देखा होगा कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता, आपके एग्जाम नहीं क्रैक होते हैं जो कि एक इंसान, जो दूसरा कोई इंसान है जो कुछ घंटे पढ़ाई करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करता है या फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई काम कर लेता है। उनमें क्या डिफरेंस होता है? रिसर्चर ने जब लगभग कई सारी रिसर्च चला, ठीक है, मैं खैर काफी रिसर्चर थे, रिसर्च किया उन्होंने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो फ्लो की अवस्था में होते हैं, फ्लो की स्टेट में होते हैं, उसी वजह से वो इतना टॉप परफॉर्म कर पाते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हैक किया जा सकता है, यानी कि एक आम इंसान के अंदर, एक आम बच्चे के अंदर कुछ थेरेपीज के द्वारा आप देखेंगे, इन थेरेपीज के द्वारा उसके अंदर फ्लो पैदा किया जा सकता है। और उसी फ्लो को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहां पे यूज करेंगे। तो यूज करो और फ्लो में जाओ यार। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, आप देख सकते हैं दुनिया का हम कह सकते हैं सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, जो लगातार एक्सोप्लैनेट, ब्लैक होल, इन सब की खोज कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, दुनिया भर का जो तमाम है, डार्क मैटर, सबके बारे में बेचारा ये अध्ययन कर रहा है। कहां पे अध्ययन कर रहा है? लैग्रेंज पॉइंट L2 पे ये कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पे है ये। ठीक है, आप हमारे धरती के पीछे है, एकदम बढ़िया से व्यवस्थित है, यहीं से ये सारा काम ये करता है और इसी ने खोजा है। ये बहुत ही एडवांस है। इससे पहले जो हबल टेलीस्कोप था दोस्तों, वो दुनिया का सबसे एडवांस था, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं थी, उसको तोड़ने के लिए, सीमाओं को बढ़ाने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया और ये कारनामा कर रहा है, लगातार बढ़िया बढ़िया एक्सोप्लैनेट खोज रहा है जहां पे जाके हम रह सकते हैं और खा पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अहम मुद्दा यही है कि भैया इसको खोजा कैसे गया, कैसे पता चला कि वहां हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये है, समझने की बात है ना। दूर की चीज दिखती नहीं, वहां कैसे पता चल गया? तो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है कि ये जैसे सन है, भाई कोई एक्सोप्लैनेट है, किसी सन का चक्कर लगा रहा होगा तभी तो एक्सोप्लैनेट है वो। ठीक है, एक्सोप्लैनेट का मतलब ये होता है कि हमारे तारे से कोई दूसरा दूर एक तारा हो, उसका कोई चक्कर लगाने वाला प्लेनेट हो जाता है एक्सोप्लैनेट। तो यहाँ पे ये एक्सोप्लैनेट है, यहाँ पे इसका चक्कर लगा रहा है। मजेदार भैया, सूर्य से निकलती है रोशनी, आप समझ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपने लगा दिया जेम्स वेब टेलीस्कोप को, ये कैप्चर कर रहा है आंख निकाल के। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लेनेट है, ये यार जब इसका चक्कर लगाएगा और जब चक्कर लगा के सामने आएगा तो लाइट आ नहीं पाएगी, लाइट क्या करेगी? ब्लफ करेगी। वही ब्लफिंग को क्या करता है जेम्स वेब टेलीस्कोप कैप्चर कर लेता है। अब जो ब्लफिंग वाली लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है? वो लाइट आ रही है इसके सरफेस से गुजर के, देखिए इसके सरफेस से गुजर के आ रही है। अरे ये तो ऐसा ही हुआ, आपका एक भाई है, फुटबॉल बीच में रख दे, आपके अपने मतलब आपका भाई है, उसने फुटबॉल को बीच में रखा और आपको पीछे से लाइट जलाया, तो आप देखेंगे फुटबॉल जो है वो कुछ धुंधला दिखेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में फुटबॉल है, लाइट पूरी तरीके से आ नहीं पा रही है, लेकिन जो लाइट आ रही है वो फुटबॉल के सरफेस से टकरा के आपके पास आ रही है। तो वही जो लाइट है जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करता है? कैप्चर कर लेता है। उन लाइट को क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये प्रिज्म है, इन्हीं प्रिज्म से गुजारा जाता है। जब प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो ये क्या होगा? अपने स्पेक्ट्रम में टूट जाएंगे, यानी कि वाइगोर आपने देखा होगा 7 स्पेक्ट्रम में टूट जाएंगे। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रम में जब टूटते हैं तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? उन्हीं स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी होती है उसको काउंट करते हैं और उस एनर्जी के हिसाब से बता देते हैं कि वहां पे कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो दीवार है, दीवार जैसे मान लीजिए मेरा ब्लैक बोर्ड है, आपको व्हाइट दिख रहा है, तो व्हाइट ऐसा नहीं है कि व्हाइट अंदर से निकाल रहा है, पहले इस पे लाइट गिर रही है, लाइट गिरने के बाद क्या हो रहा है कि ये कुछ को ऑब्जर्व करके व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्लैक वाला जो है क्या कर रहा है? ब्लैक कुछ को ऑब्जर्व करके ऐसी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है जिससे हमें ये ब्लैक दिखे, यही हो रहा है ना। तो वैसे ही जो एक्सोप्लैनेट पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइट उनके पास जा रही, पहले वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर अपना स्पेक्ट्रम छोड़ते हैं और वो स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें पता चल जाता है, अच्छा ये पानी वाला है तो उसका वाला है तो इसका वाला है, और इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है। और ऐसे ही वैज्ञानिक क्या करते हैं? इसका पता लगाते हैं। यानी कि ये जो तकनीक है आज से लगभग 100-150 साल पहले खोजी गई थी और उसी पे आज भी काम चल रहा है। यानी कि बेसिक साइंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। साइंस की बदौलत ये सारी टेक्नोलॉजी काम करती है और जब साइंस चेंज होगा तो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, तो शेयर जरूर करें और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।